Hello, Bacho. Let's read this question. Question says let A, B, C be three vectors with magnitude 1, 1 and 2. तो इन तीन वेक्टर्स का हमको मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू 1 है और मॉड C इज इक्वल टू 2 है। और हमको बोल रखा है A क्रॉस C प्लस B इज इक्वल टू 0। देन एक्यूट एंगल बिटवीन A एंड C वेक्टर, A और C वेक्टर के बीच का एक्यूट एंगल हमको पूछा है। तो A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते तो ए डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी। अब हमको किसके बीच का एंगल निकालना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ए डॉट सी कितना हो जाएगा अपने पास, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। तो मॉड ए तो 1 है, मॉड सी 2 है कॉस थीटा। तो ए डॉट सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते 2 कॉस थीटा टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए तो 1 ही हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट खुद का मॉड देता है, मॉड 1 है, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस। अब दोनों साइड हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते तो 2 cos थीटा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा देते पहले के स्क्वायर का मॉड, तो 4 cos स्क्वायर थीटा मॉड ए स्क्वायर, ये पहले का, फिर दूसरे के मॉड का स्क्वायर, ये दूसरे का, और फिर दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उसको हम लोग लिख देते हैं, एक बार ये इक्वल टू को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को जगह चाहिएगी थोड़ी सी। दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 2 टू ज़ा 4 कॉस थीटा और ए डॉट सी, दोनों के बीच का टू टाइम्स दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका मॉड तो 1 है। चलिए यहाँ पे भी मॉड की वैल्यूज रख देते और स्क्वायर कर देते, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा मॉड ए 1 प्लस मॉड सी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 cos थीटा और ए डॉट सी अपन ने अभी देखा था 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर और ये हो गया 8 cos स्क्वायर, तो 4 माइनस 8 cos स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपने पास बचेगा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई 3/4। तो अपने को एक्यूट एंगल पूछा है इसलिए मैं प्लस वाला लूंगा, माइनस वाला नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्यूट एंगल पूछा है। तो कॉस थीटा √3/2 मतलब थीटा हो गया अपने पास 30 डिग्री, π/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास 30 डिग्री भी बोल सकते हैं या फिर π/6 भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।